Good morning, class 11 students. We are doing today a very important topic in permutation and combination. This is the second part called combinations. And in combinations, I will tell you what is the meaning of combination. The meaning of combination here in math is to select. So when you are selecting, okay, to select is called combination and to arrange is called permutation. So I tell you certain formulas. If you have to arrange r numbers, all r, suppose you have r things to arrange, that can be arranged in r factorial ways. Okay, so the combination, the formula is NCR. This NCR is nothing but you have to arrange, you have to select r objects out of n objects. What is the meaning of NCR? NCR का मतलब क्या होता है? Selecting r objects out of n objects. And NPR का मतलब क्या होता है? Arranging r objects out of n objects. ठीक है? तो NCR जो होगा बेसिकली, NCR का मतलब अगर आपने r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और इनको r फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज योर नथिंग बट NPR. सो NPR इज इक्वल टू NCR डॉट यानी मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल. तो यहाँ से हमें बेसिकली NCR का एक फॉर्मूला मिलेगा एंड द फॉर्मूला फॉर NCR इज NPR divided by r factorial. Now what is NPR? NPR is n factorial upon n minus r factorial into, and this is r factorial. So this is the formula for NCR. तो NCR का फॉर्मूला होता है n factorial upon n minus r factorial into r factorial. और जो NCR होता है उसका मतलब होता है selecting r objects out of n objects. NPR का मतलब होता है arranging r objects out of n objects. Simple. Okay. There are certain theorems, इससे रिलेटेड theorems हैं. वो थ्योरम देख लेते हैं. अगर आपको NCA और NCB इक्वल मिल जाए तो व्हाट इज द रूल? आइदर A इज इक्वल टू B, हो सकता है A इज इक्वल टू B हो, पर एक और चांस है एंड दैट इज A प्लस B में A और B हो सकता है बराबर ही ना हो, लेकिन उनका टोटल n होगा. मतलब कई बार क्या होता है, जैसे 5C2, ये 5C2 के बराबर तो होगा ही, पर ये एक और क्वांटिटी के बराबर होगा और वो क्वांटिटी क्या है? 5C3. अगर 5C2 और 5C3 बराबर है वो तभी होगा जब या तो 2 इक्वल टू 3 हो, और अगर 2 और 3 इक्वल नहीं है तो 2 प्लस 3 जो होता है वो टोटल के इक्वल होना चाहिए, यानी 5 के इक्वल. ऐसे क्यों होता है? बिकॉज हम 5C2 करेंगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल. और 5C3 करेंगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 5 minus 3 factorial, that is this. So you can see 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial are equal. तो अगर NCA NCB के बराबर है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो A इक्वल टू B होगा या A प्लस B इक्वल टू N होगा. दिस इज वन ऑफ द थ्योरम्स. ओके, थ्योरम 5 मान सकते हो उसको आप. नेक्स्ट वन इज योर और थ्योरम, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड. इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज NCR जो होता है उसमें अगर NC आप ऐड कर दो R प्लस 1, ओके, इफ यू ऐड R माइनस 1, ओके, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? अगर R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया फ्रॉम N और एंड R माइनस 1 को सेलेक्ट किया फ्रॉम N, तो इनका जो टोटल है सिलेक्शन वो इक्वल होगा R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं अगर अपन किस में से? N प्लस 1 में से. N प्लस 1 में से R को सेलेक्ट करने का तरीका इज इक्वल टू सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N, सेलेक्टिंग R माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N. ठीक है, तो इसको बेसिकली समझने का क्या तरीका है? सिलेक्शन से अगर समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे हम. बट बिफोर दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट कि ये हुआ कैसे. ये हुआ ऐसे है कि देखो, अगर n प्लस 1 जो है, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट n प्लस 1 जो है एक टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? n प्लस 1. उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं. सो हाउ कैन यू डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, राइट? तो डू वन थिंग, आप इसमें से एक ऑब्जेक्ट को अलग कर लीजिए, किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग कर लीजिए
तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचेंगे, और वो ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अलग कर सकते हैं हम, n+1 तरीके से अलग कर सकते हैं उसको। तो n+1 तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट अलग कर लिया, ठीक है, वो कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। और जो बाकी बचा है वो क्या है, वो n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा NCR, राइट। चलो इसको प्रूव करते हैं दूसरे तरीके से, नॉर्मली ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो लेट्स जस्ट प्रूव इट यूजिंग कॉम्बिनेशन। इसको लिखते हैं फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको लिखते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा LHS है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर n माइनस r प्लस n माइनस r को एक बार ऐसे ले सकते हैं अपन, इन दोनों में ग्रेटर नंबर क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 में से r प्लस ग्रेटर नंबर ये है, तो ग्रेटर नंबर ऐसे में आएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर है r फैक्टोरियल, तो ये एलसीएम आएगा। यहाँ पर आपके पास n माइनस आर प्लस 1 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बनेगा। तो आप क्या करोगे, n फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल तो कॉमन ले लीजिए, दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ पर बचेगा आपके पास n माइनस आर प्लस 1, क्योंकि आपको ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा तभी ये आंसर आएगा, प्लस यहाँ पर आप r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब r फैक्टोरियल आएगा, तो r से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैंसिल कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल n प्लस 1 r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर n इंटू n प्लस 1 का अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो ये नथिंग बट n प्लस 1 CR बन गया, ये क्या बन गया, n प्लस 1 CR इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने ऐसे प्रूव कर दिया, आराम से इसको देख सकते हो आप, ठीक है। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, आउट ऑफ सेलेक्टिंग अगर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या है, सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, और यहाँ क्या है, सेलेक्टिंग r माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, ठीक है। और उसका टोटल जो आ रहा है वो क्या है, सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n प्लस 1। सो हाउ आर दे इक्वल, व्हाई आर दे इक्वल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, ये इक्वल क्यों है। यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, ठीक है, और यहाँ पर कर रहे हैं r माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, और यहाँ पर कर रहे हैं r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n प्लस 1। तो थिंक अबाउट इट कि व्हाई आर दे इक्वल, बाय द थ्योरी ऑफ सी मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया था ना रूल्स, उससे या प्रोबेबिलिटी से आपको समझना पड़ेगा। थिंक अबाउट दिस कि ये इक्वल कैसे हो गया। सो दैट इज योर होमवर्क, आपको सोचना है कि ये तीनों, इन दोनों का सम इसके बराबर क्यों आता है, ठीक है। राइट नाउ वी जस्ट लुक एट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4, वेरी इजी क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट यू मस्ट ट्राई द एग्जांपल्स, ओके। तो जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ अभी, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्रू ड्रॉन 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, 21 पॉइंट्स हैं, उससे कितनी कॉर्ड बनेगी। अच्छा, कॉर्ड बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अगर 21 पॉइंट्स हैं आपके पास, ऐसे एक 1 से लेकर 21 पॉइंट्स हैं, सपोज करिए ऐसे एक कॉर्ड बनाया हमने ये, तो एक कॉर्ड के लिए हमको कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, 21C2, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का, कि आपको क्या करना है, आपने 21 में से 2 सेलेक्ट कर दो, तो एक डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉर्ड, ओके। इसी तरह से आप देखो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लो 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज, राइट। अ बैग कंटेन्स 5 black and 6 red balls, determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected। तो 5 ब्लैक बॉल से 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके क्या हैं, 5C2, ठीक है, इनटू 6 रेड बॉल्स है आपके पास, 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल्स सेलेक्ट करने के 6C3, एंड दैट विल बी आवर आंसर 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C3। इसको सॉल्व करके देख लेना, 5C2 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये होता है 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, ओके। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल में से बचेगा 4 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू यहाँ बचेगा
4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आपको 6 इंटू 6 कर सकते हैं इसको, राइट, बिकॉज और 3 फैक्टोरियल इज 6 डेफिनेटली, एंड ओके आई हैव कैंसल 1 2 3 इन द बिगिनिंग, सो दिस 6 इज लेफ्ट 3 फैक्टोरियल, तो ये बचेगा आपके पास, देख लेते हैं 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 200 आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। बेसिकली ये तो कैलकुलेशन है, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, but the answer is very simple, 5c2 multiplied by 6c3. So you should try it this way. Let's see the answer for question 7.4, and if you can just try this. combination का मतलब समझ लो, combination का मतलब होता है selection, and permutation का मतलब होता है arrangement, and if you know these two things then you can try all the other questions, so very easy ones. So try this exercise 7.4 now. And try to do all the questions by yourself, okay? If you don't understand then we can discuss that in the next class, but right now just look at the answer. The answer for 8 question is 200 as you can see, ठीक है। और जो मैंने आपसे बोला है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके पहले वाली जो प्रॉपर्टी बताई थी अभी आपको, कौन सी बताई थी, वो बताई थी NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है, NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आपको सोचना है वो ऐसे सोचना है कि दिस इज सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n+1। अब उन n+1 में से अगर हम R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें कि एक बार तो आ जाए R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n और एक बार आ जाए R-1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, और दो मतलब ये आपको एक प्रोबेबिलिटी की थ्योरी होती है, उसमें बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। सो दैट थ्योरी यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हाउ कैन यू थिंक अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आपको दो इवेंट ऐसे बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, ठीक है, और उसमें से जैसे आप ये काम कर सकते हो कि n इसमें से n ऑब्जेक्ट को अलग कर लीजिए और उसमें से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके क्या हैं, NCR, ठीक है, और उसके बाद और बाकी जो n ऑब्जेक्ट्स हैं अब वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं उसमें से R-1 क्या होगा, तो दिस यू कैन थिंक अबाउट, और लेटर ऑन व्हेन वी डू प्रोबेबिलिटी आई विल टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस, बट राइट नाउ कंप्लीट 7.4 and see you in the next class.